है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। दूसरी कंपनियां छुपा के बहुत कुछ रखती हैं, लेकिन यहाँ छुपा हुआ अपने यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी है खुला है, खुला दरबार है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। और आपका जो ये निर्णय है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आना और आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना, हम आपके इस निर्णय को, इस जज्बे को हम सलाम करते हैं, स्वागत करते हैं आपका इस बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर। और इस बेहतरीन इंडस्ट्री में आप कैसे बड़े लेवल पे जाएंगे, क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ों को आपको मेन फोकस में लेके चलना पड़ेगा, उन चीज़ों के ऊपर हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं आज। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, कंप्यूटर लाइन का आदमी रहा हूँ। आरसीएम बिजनेस कुछ बरस पहले ज्वाइन किया था। आप लोगों ने, किसी ने 6 महीने पहले किया होगा, किसी ने 2 महीने पहले किया होगा, किसी ने पिछले हफ्ते किया होगा, किसी को 2 साल हो गए होंगे। ऐसे ही कुछ साल पहले मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया। 516 रुपये का मेरा पहला चेक था आरसीएम बिजनेस से। 6,97,000 रुपये का हाईएस्ट अमाउंट मेरा आरसीएम बिजनेस से एक महीने का रहा। लगभग कई करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, सर हर चीज जो है मिल रही है। गाड़ियां, बंगले सब कुछ बन गए हैं। आप लोगों के बीच में आने के पीछे लॉजिक एक ही है कि अपने तो गाड़ियां बंगले बन गए, अब आप लोगों के गाड़ियां बंगले बनाने के ऊपर जो है हम ताकत लगा देंगे, जोर लगा देंगे, पूरी एनर्जी लगा देंगे। क्योंकि हमारा एक सपना है कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी। तो इस पूरा जो चमन है ना, ये पूरे चमन के अंदर बाहर आनी चाहिए। आप सब लोगों के घर पे भी करोड़ों आने चाहिए। आप करोड़पति कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा क्या है, कैसे आप जो है इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन सकते हैं। ये पूछना गलत होगा क्या आप बनना चाहते हैं, नहीं। आप सब बनना चाहते हैं, तभी आप इस मीटिंग में जुड़े हैं। आप सब बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आप बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तड़प, इच्छा, भूख आपकी है कि आप कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं अपना टाइम निकाल के। अब जब करना चाहते ही हैं, तो निर्णय ले लिया आपने करने का, तो आप जम के करने की शुरुआत किन किन पॉइंटों के ऊपर, कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं। 18 साल के अंदर मैंने इन पॉइंटों के ऊपर काम किया तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो आप भी इनके ऊपर करेंगे काम, डेफिनेटली आप भी यहां पहुंच जाएंगे। सबसे पहला काम, यदि आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, मुकाम जितना बड़ा होगा परिवार उतना बड़ा करना पड़ेगा। परिवार इन द सेंस आपका नेटवर्क। परिवार बड़ा करने का एक ही सूत्र है और उस सूत्र का नाम है न्यू ज्वाइनिंग। प्रति माह नई ज्वाइनिंग करवाने के ऊपर जो है अपने को काम करना है। न्यू ज्वाइनिंग, नए साथियों को ज्वाइन करवाना आरसीएम बिजनेस में और उनको आगे लेके चलना, ये एक बहुत बड़ा जो है मंत्र है। इसका इसका पालन जो जो लीडर करेगा वो आगे जाएगा ही जाएगा। देखो, ये बात से मैं 100% सहमत हूं कि आपको लोग टोंट मार रहे होंगे। ये बात से मैं 100% सहमत हूं कि बीच बीच में आपको जो है थोड़े बहुत चैलेंज आते होंगे कि काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इस बात से मैं 100% सहमत हूं कि आपको कुछ थोड़ा बहुत अंधेरा भी दिखाई देता होगा, स्टार भी दूर लगता होगा। लेकिन आप मेरे विश्वास के साथ में विश्वास मिलाइए कि आप यदि स्टार रूबी जाने का इरादा आप बना चुके हैं तो इस प्रकार की चीजें आएंगी, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ना तो लोगों के टोंट आपको हिलाएं, ना ही आपको बीच में कुछ कुछ भी छोटे मोटे चैलेंज आते हैं तो वो आपको मतलब घबराहट का विषय आपका नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है और उसके लिए आपको इरादे अपने मजबूत बनाने। इरादे मजबूत करके और उसके बाद जो काम करना है वो क्या है कि देखो, 1,000 अच्छे इरादों से बढ़िया चीज क्या है, वो है काम।
यानी अगर हम काम करेंगे, साहसपूर्ण काम करेंगे, तो हम कितने भी बड़े लेवल पे जा सकते हैं। और काम क्या करना है? काम करना है हमें मार्केटिंग प्लान दिखाना। रोजाना मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। मार्केटिंग प्लान बिल्कुल सिंपल सा है अपना। मार्केटिंग प्लान रोजाना दिखाने के लिए आप अपने आप की तैयारी कीजिए। यदि आप अपने आप की तैयारी करेंगे ना मार्केटिंग प्लान के लिए, तो वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे, 100% मिलेंगे मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो आप मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए हर रोज मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, डेली मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, तो आपके सामने रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। प्लान से ही रिजल्ट आता है। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। आप 2 प्लान रोज के दिखा रहे हैं, महीने के 60 प्लान दिखा रहे हैं, तो आपको वैसे परिणाम मिलेंगे। आप 5 प्लान रोज के दिखा रहे हैं, महीने के जो है 150 प्लान दिखा रहे हैं, तो रिजल्ट उसी प्रकार के आएंगे। आपके महीने के कुल 5 प्लान हो रहे हैं, तो रिजल्ट उसी प्रकार के आएंगे। यानी तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। जैसा आप तेल डालेंगे वैसा ही रिजल्ट आने वाला है। शॉर्ट में जो है ना, अभी मैं एक वीडियो मेरे पास में आई थी, मैं उसी को प्लान के माध्यम से आपके बीच में शेयर करता हूँ। किसी की ये वीडियो है, और क्योंकि वो 2-3 मिनट के अंदर वो कहानी हो जाएगी, नहीं तो मैं अगर प्लान दिखाने लगूंगा तो टाइम जो है उसमें थोड़ा ज्यादा निकल जाएगा अच्छे से। आ, दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो आया था क्या? आरसीएम की इनकम प्लान यानी कि आरसीएम से पैसा कैसे आता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जिसको आरसीएम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उसे भी आरसीएम से पैसा कैसे आता है पता चल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरसीएम इनकम प्लान जानने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज का होना आवश्यक है, जैसे कि पीवी क्या है, परसेंटेज चार्ट क्या है, ए और बी लेग क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पीवी क्या है। पीवी का पूरा नाम परचेज वॉल्यूम है। आरसीएम के सभी प्रोडक्ट पर एक निश्चित पीवी होता है। किसी प्रोडक्ट पर 50% पीवी होता है, किसी प्रोडक्ट पर 60% होता है, किसी पर 75% और किसी प्रोडक्ट पर 100% पीवी भी होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आरसीएम का एक चटपटी मिक्सचर है जिसका एमआरपी 58, एसपी 48 तथा पीवी 24 है। यहाँ एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। जब आप आरसीएम आईडी लगा लेते हैं तब आपको कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी पर नहीं बल्कि एसपी पर मिलता है। यहाँ इस प्रोडक्ट का एसपी 48 है तथा पीवी 24 है, जो कि 50% पीवी है। इसी प्रकार ये आरसीएम का हेयर ऑयल है जिसका एसपी 68 है और पीवी 41 है, जो कि 60% है। इसी तरह यहाँ आरसीएम का हैंड वॉश है जिसका सेलिंग प्राइस 64 तथा पीवी भी 64 है। यहाँ पीवी 100% है। लेकिन आरसीएम के ज़्यादातर प्रोडक्ट पर 50% के आसपास पीवी होता है। तो मान लेते हैं आरसीएम प्रोडक्ट पर 50% पीवी मिलता है, तो ये समझ लीजिए कि जब आप 2000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 1000 पीवी मिलता है। उम्मीद करता हूँ पीवी क्या है यह आपको पता चल गया होगा। अब समझते हैं परसेंटेज चार्ट के बारे में। जब आपका टोटल बिजनेस 5000 से 9999 तक रहता है तो आपको 2% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। इसी प्रकार जब आपका टोटल बिजनेस 10,000 से 19,999 तक रहता है तो आपको 4.5% कमीशन मिलता है। इसी प्रकार 20,000 से 39,999 तक रहता है तो आपको 7% कमीशन मिलता है। और इसी प्रकार 22% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। इससे आगे आपको रॉयल्टी बोनस, टेक्निकल बोनस, ग्रोथ बोनस तथा परचेजर क्लब बोनस भी मिलता है। जब आप आरसीएम में ज्वाइन हो जाते हैं तो उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को अपने थ्रू ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, एक ए लेग में ज्वाइन करवाने का ऑप्शन और दूसरा बी लेग में ज्वाइन करवाने का ऑप्शन। आप किसी भी लेग में उसे ज्वाइन करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आरसीएम में मैक्सिमम 2 ही लेग होता है, आप जितना चाहे उतना लेग खोल सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। उम्मीद है ये बेसिक नॉलेज की जानकारी आपको मिल गई होगी। चलिए अब एक उदाहरण के द्वारा इनकम कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लीजिए यहाँ आप है और आपने 2 व्यक्तियों को ज्वाइन करवाया है और दोनों ने 25-25 पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया और उस महीने आपने भी 2500 पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया। आइए इस महीने आपको कितना इनकम आएगा, कितना कमीशन आएगा, इसे कैलकुलेट करते हैं। किसी व्यक्ति का इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का सेल्फ कमीशन, ए लेग से कमीशन, बी लेग से कमीशन तीनों को निकालना है और तीनों को ऐड करना है। इस प्रकार आप किसी व्यक्ति का इनकम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सेल्फ कमीशन निकालते हैं। देखिए यहाँ आपका टोटल बिजनेस 7,500 पीवी है, तो चार्ट के अनुसार आप 2% पर है तो सेल्फ कमीशन आपको 2% मिलेगा।
आपका सेल्फ परचेज 2500 पीवी है तो आपको सेल्फ कमीशन 2500 का 2% 50 रुपये मिलेगा। अब आइए ए लेख से कमीशन निकालते हैं। ए लेख से कमीशन निकालने के लिए आपको ए लेख कितना परसेंट पर है उसे निकालना है, और उसको निकालने के बाद आपके परसेंट से कितना अंतर है उसको देखना है। ए लेख का परसेंट आपके परसेंट से जितना अंतर होगा आपको ए लेख से उतना ही कमीशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ ए लेख का टोटल बिजनेस 2500 पीवी है, तो चार्ट के अनुसार ए लेख 0% पर है क्योंकि 5000 पीवी से कम है। आप 2% पर है और आपका ए लेख 0% पर है, तो 2% का अंतर हुआ तो ए लेख से 2% का कमीशन आएगा। यानी कि ए लेख का टोटल बिजनेस है 2500 पीवी, तो ए लेख से 2500 का 2% 50 रुपये कमीशन आएगा। इसी प्रकार बी लेख 0% पर है और बी लेख से आपका 2% का अंतर है, तो बी लेख से भी 2% कमीशन आएगा। यानी कि 2500 का 2% 50 रुपया बी लेख से भी कमीशन आएगा। तो इस प्रकार आपका इनकम 150 रुपये होगा। यह बहुत छोटा इनकम है क्योंकि आपके नीचे मात्र 2 व्यक्ति हैं। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा। अब आइए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन करवाया उसने अपने नीचे 2 व्यक्तियों को ज्वाइन करवा दिया और सभी व्यक्ति ने 2500 पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया और उस महीने आपने भी 5000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज कर लिया। तो इस प्रकार आपका टोटल बिजनेस 20000 पीवी हो जाता है। चार्ट के अनुसार आप 7% पर है तो आपको सेल्फ कमीशन 7% मिलेगा। यानी कि 5000 का 7% 350 रुपये आपको सेल्फ कमीशन मिलेगा। और ए लेख का टोटल बिजनेस 7500 पीवी है, तो चार्ट के अनुसार ए लेख 2% पर है, आप 7% पर है और ए लेख 2% पर है, तो 5% का अंतर है, तो ए लेख से 5% का कमीशन आएगा। यानी कि 7500 का 5% 375 रुपया ए लेख से कमीशन आएगा। और बी लेख का भी टोटल बिजनेस 7500 पीवी है, तो बी लेख भी 2% पर है, तो बी लेख से भी 5% का अंतर है, तो बी लेख से भी 5% का कमीशन आएगा। यानी कि बी लेख से भी 375 रुपया कमीशन आएगा। तो इस प्रकार आपका टोटल इनकम 1100 रुपया हो जाएगा। अब आइए एक और लास्ट एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस बढ़ता गया, टीम में लोग ज्वाइन होते गए, अब आपका टीम थोड़ा बड़ा हो गया और ए लेख में जितने व्यक्ति है सभी ने कुछ कुछ खरीदारी किया और ए लेख का टोटल बिजनेस 2 लाख पीवी हो गया और बी लेख का भी टोटल बिजनेस 1,50,000 पीवी हो गया और उस महीने आपने भी 5000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज कर लिया। तो इस प्रकार आपका टोटल बिजनेस 3,55,000 पीवी हो गया। तो चार्ट के अनुसार आप 22% पर है तो आपको सेल्फ कमीशन 22% मिलेगा। यानी कि 5000 का 22% 1100 रुपये आपको सेल्फ कमीशन मिलेगा। ए लेख का टोटल बिजनेस 2 लाख पीवी है, तो चार्ट के अनुसार ए लेख 17% पर है, तो ए लेख से आपका 5% का अंतर है, तो ए लेख से 5% कमीशन आएगा। यानी कि 2 लाख का 5% 10,000 रुपये आपको ए लेख से कमीशन आएगा। और बी लेख का टोटल बिजनेस 1,50,000 पीवी है, तो चार्ट के अनुसार बी लेख 14.5% पर है, बी लेख से आपका 7.5% का अंतर है, तो बी लेख से 7.5% का कमीशन आएगा। यानी कि 1,50,000 पीवी का 7.5% 11,250 रुपये आपको बी लेख से आएगा। और इस लेवल पर आपको ग्रोथ बोनस भी 5,000 रुपया अप्रॉक्स मिलेगा। तो इस प्रकार आपका टोटल इनकम 27,350 रुपया हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको फ्री प्रोडक्ट का भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप परचेजर क्लब में शामिल होते हैं तो आपको परचेजर क्लब बोनस भी मिलता है। आरसीएम से और भी कुछ बेनिफिट मिलता है जिसे अगले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पता है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कुछ कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये वीडियो आपके पास में पहुंच भी जाएगी, या इस तरह के और एग्जांपल भी निकाल के आप जो है देख सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं। नई ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपको प्लान दिखाने पड़ेंगे, है ना। प्लान दिखाने के लिए आप किसी सीनियर का इंतजार करते हैं, मेरा सीनियर आएगा तब हम प्लान दिखा पाएंगे, तो आप बहुत टाइम लग जाएगा आपको बड़ी अचीवमेंट पे जाने में। आपको प्लान सीखना होगा और खुद प्लान करने होंगे। एक दो बार गलती भी करते हो तो कुछ चक्कर वाली बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है उसकी। प्लान के साथ आप प्रोडक्ट जरूर रखें। आप जो भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं आपके बैग में जो है ना प्रोडक्ट होने चाहिए। पहले में प्रोडक्ट होंगे ना, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। आपके बैग में प्रोडक्ट होंगे तो आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। प्लान में आप छोटी मोटी कमी रख गए, प्रोडक्ट
में वो कभी पूरी हो सकती है ना। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार दिखाओगे तो एक्सपर्ट बन जाओगे। दुनिया के जितने भी काम है सभी में हम एक्सपर्ट ऐसे ही बने हैं। आज जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी लाइन के आप एक्सपर्ट हो, आप पहले दिन को याद करके देखो, आप जीरो थे। जो भी हीरो है आज, वो पहले दिन जीरो था। तो आज हीरो हो गया है, लेकिन पहले दिन तो वो जीरो था ना। लेकिन सीखते 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 वो यहां तक पहुंच गया है। तो आप भी स्टार रूबी बन जाएंगे, लेकिन सीखते सीखते अपने आप को आगे रखें। आप अपने आप को हीरो बनाने के लिए जो है ना, यदि आगे रखेंगे तभी आप ज्यादा प्लान शो कर पाएंगे। ज्यादा प्लान शो कीजिए, अपने आप को इस इंडस्ट्री का बादशाह बनाने के लिए काम कीजिए। इसलिए रोजाना काम करना पड़ेगा ना। मेरी डाउनलाइन कर लेगी, मेरा अपलाइन कर लेगा, तो बादशाह वही बनेंगे। अपने को बादशाह बनना है तो अपने को सुपर हीरो बनना है, अपने को सुपरस्टार बनना है, तो अपने को काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आप नई ज्वाइनिंग करवाने के ऊपर जो है पूरा शिद्दत के साथ में काम कीजिए, नए प्लान दिखाइए, नई ज्वाइनिंग आपके अपने आप हो जाएगी। तेल तिलों में से निकलेगा दोस्त मेरे। मैं बार बार एक ही चीज बोलता होता हूं कि आपकी प्लान की संख्या को चेक कर लो। अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो प्लान ऑटोमेटिकली ज्यादा हो रहे होंगे। बिजनेस वहीं खड़ा है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब प्लान आपके नहीं चल रहे हैं। वही 30,000, 40,000, 50,000 पे खड़ा है, तो इसका मतलब प्लान शो नहीं हो रहे हैं। 1 लाख का ही बिजनेस आपका कई महीने से चल रहा है, तो इसका मतलब प्लान शो नहीं हो रहे हैं। प्लान की संख्या बढ़ाओगे तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। कई टीमें हमारी जो है ना बड़ा अच्छा ग्रो कर रही हैं, वो प्लान के ऊपर काम करते हैं पूरे के पूरे सभी लोग। तो आप प्लान के ऊपर जो है ना काम कीजिए। प्लान 1-to-1 दिखाया जा सकता है, प्लान होम मीटिंग के माध्यम से दिखाया जा सकता है, प्लान सेमिनार के माध्यम से दिखाया जा सकता है, प्लान जूम मीटिंग के थ्रू दिखाया जा सकता है, प्लान व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग करके दिखाया जा सकता है। तो आप किसी भी माध्यम से जो है प्लान शेयर कर सकते हैं, जो माध्यम आपके पास हो। लेकिन फिजिकली आप प्लान शेयर करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलिए कि मुझे प्लान शेयर करने ही करने हैं। जितने ज्यादा प्लान शेयर करोगे उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग निकलेंगी। अब नई ज्वाइनिंग निकलने के बाद अगला जो काम शुरू होता है वो शुरू होता है क्लब में एंट्री करवाने का, कंसिस्टेंसी में लाने का और क्लब में एंट्री करवाने का। अब आपकी टीम में जितने ज्यादा साथी डायमंड क्लब में होंगे, जितने ज्यादा साथी डायमंड क्लब में होंगे, आप उतने कम टाइम में रॉयल्टी पे आओगे, उतने कम टाइम में आप टेक्निकल पे आओगे। डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाने के ऊपर जो है आपको काम करना। अब डायमंड क्लब का जब नाम आता है ना, तो दिमाग के अंदर चक्कर बनने शुरू हो जाते हैं। 5,000 पीवी, 10,000 रुपए का सामान है ना, ऐसा ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूटर, आम डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है। लेकिन जो विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जिसकी सोच बड़ी है कि मेरे को आगे जाना है, वो इस तरह की चीजें नहीं सोचता है। आपन अगर सोच पा रहे हैं, मैं तो सोच को बदलने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं। आपके घर पे जितना भी सामान यूज होता है ना, टोटल जितना भी सामान यूज होता है, आपको 10 लाख रुपए आरसीएम से चाहिए और आपके बाथरूम में टूथपेस्ट रखी है बाबा रामदेव की, तो गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो मेरे भाई। तो करने की जरूरत नहीं है आरसीएम, जय आरसीएम बोल के और छोड़ दो, अपना घर पे बैठो आराम से, सारा ही खाओ, दूसरे मार्केट का खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब कर ही रहे हो ना, तो 100% करो ना, शिद्दत के साथ करो ना। फिर ये क्यों कि थोड़ा सा प्रोडक्ट यहां से और थोड़ा प्रोडक्ट वहां से, ऐसा क्यों? चलने वाला नहीं है। फिर डाउनलाइन भी आपकी ऐसा ही करेगी, थोड़ा सा यहां से लेगी, थोड़ा सा वहां से लेगी, और जो थोड़ा थोड़ा यहां से लेगी ना, तो वो थोड़ा थोड़ा ही आएगा, और थोड़े थोड़े में कभी स्टार रूबी आने वाला नहीं है। 100% प्रोडक्ट यूजर, पहला नियम बना लो कि मेरे घर पे A to Z जो सामान आएगा आरसीएम का आएगा। जो पहले आ चुका है वो तो आ चुका है, जो बेडशीट आपके बिछी हुई है वो तो बिछी हुई है, लेकिन जो नई बेडशीट आएगी ना, वो आरसीएम से आएगी। चाय पत्ती जो डिब्बे में पड़ी है किसी दूसरी कंपनी की, वो लेकिन वो खत्म होते ही जो नई चाय पत्ती आएगी ना, वो आरसीएम की आएगी। हल्दी, मिर्च, मसाले, कपड़ा लत्ता, बनियान, चद्दर, सब चीज जो है नई जो भी आएगी वो आरसीएम की आएगी। पहला कमिटमेंट ये कीजिए अगर आप डायमंड क्लब करना चाहते हैं और स्टार रूबी जाना चाहते हैं तो। पहला काम, 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे ना। छोटी फैमिली है ना आपकी, तो 2,500-3,000 पीवी आराम से होगा। थोड़ी बड़ी फैमिली है तो 5,000 पीवी आराम से हो जाएगा। मैं छोटी फैमिली के हिसाब से ही आपको बता देता हूँ, 2,500-3,000 पीवी आपका आपके सामान को इस्तेमाल करने से ही होगा। उसके बाद एक प्रोडक्ट है 80 करोड़ लोगों की जरूरत का, इतने खतरनाक परिणाम है उसके। गामा ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं, गजब का प्रोडक्ट है, माइंड ब्लोइंग।
बहुत गजब का वो प्रोडक्ट है। अभी 3-4 दिन पहले 15 अगस्त को जो है एक मीटिंग चल रही थी गामा ओरिजिनल का टेस्टिमोनियल में, एक लड़का जो है ना स्टेटमेंट दे रहा था कि मेरे पिताजी को 2020 में जो है हार्ट की प्रॉब्लम हुई, एंजियोग्राफी करवाई गई तो स्टंट डालने के लिए डॉक्टर ने बोला, रिपोर्ट आई कि ब्लॉकेज है और स्टंट डालने पड़ेंगे, और आप जब तक स्टंट का जुगाड़ करते हो तब तक आप जो है दवा खिलाओ इनको। और उस बेटे ने जो है पिताजी को दवा खिलानी शुरू की, साथ में गामा ओरिजिनल जो है उसको मिल गया आरसीएम बिजनेस से, और गामा उसने जो है रेगुलर खिलाना शुरू किया। अभी पिछले महीने उसके पिताजी को हल्का सा दर्द हुआ पेट में, और वो डॉक्टर के पास लेके गया और रिपोर्ट भी उठा के ले गया। दर्द ज्यादा था, असहनीय था, तो घबरा गया बेटा, हो सकता है कि क्योंकि डाउट दिमाग में चल रहा था कि डॉक्टर ने ये बोल रखा था कि स्टंट डलेंगे, बाईपास सर्जरी इनकी करनी पड़ेगी, तो भाग के जो है लेके गया डॉक्टर के पास में, और एडमिट डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, पुराने वाली रिपोर्ट थी, उसी की रिपोर्ट के आधार पे देखा कि 2020 में इतनी ब्लॉकेज थी, तो इसका मतलब ब्लॉकेज ही ज्यादा हुई होगी और स्टंट तो डालना ही पड़ेगा। एडमिट कर लिया, 1,25,000 रुपये जमा करवा लिया, बोला कि स्टंट 3 डलेंगे तो 3,75,000 रुपया जो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, आप उसकी व्यवस्था कर लो। बेटा व्यवस्था करने में लग गया। शाम तक डॉक्टर फिर जो है दोबारा आया बाहर और बोलता है कि इस पेशेंट के साथ में कौन है, तो लड़का बोलता है कि मैं हूं। तो डॉक्टर अंदर अपने क्लिनिक में ले गया अपने रूम में उसको, और पूछने लगा कि आपने इसको खिलाया क्या। तो लड़के ने वो डिब्बी निकाल के दिखाई, उसके बैग में ही थी गामा ओरिजिनल की। तो उस डॉक्टर की जो स्टेटमेंट थी वो हैरान करने वाली थी। 2000 की रिपोर्ट में, 2020 की रिपोर्ट में, सॉरी 2020 की रिपोर्ट में तीनों ब्लॉकेज थी, और आज 3 साल बाद गामा ओरिजिनल इस्तेमाल करने से गामा ने वो ब्लॉकेज तोड़ दी, खत्म कर दी, और आज वो ब्लॉकेज खत्म होने के कारण डॉक्टर की स्टेटमेंट ये आई कि इनको कोई भी स्टंट डालने की जरूरत नहीं है, ये गैस की वजह से जो है इनको पेन था, और अब इनकी ब्लॉकेज वगैरह नहीं है। इस प्रोडक्ट की करामात देखो। एक और टेस्टिमोनियल आया कि 3 साल से बेड पे एक औरत पड़ी थी, मतलब उसके कैंसर की वजह से पूरे शरीर के ऊपर जो है फोड़े निकलते थे, वो कपड़े नहीं डाल पाती थी। गामा ओरिजिनल देना शुरू किया, उस परिवार में पहुंचाया गया, और उसको सुबह शाम खिलाना शुरू किया। 15 दिन के अंदर उसके फुंसियां जो है, फोड़े जो है वो सूखने शुरू हो गए, और आज वो कैंसर मुक्त हो गई है। ये वो छोटी बात नहीं है साहब। आप 2500 3,000 पीवी अपने घर पे करो सर, आप 2 4 5 7 शीशियां, आपके जानकारी में थायराइड वाले भी हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिलेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, कैंसर के लोग आपके आसपास में, उन लोगों को जो है आप ये प्रोडक्ट देना शुरू करो। 6 महीने में गारंटी से दो कि आप रिपोर्ट निकलवा लो, और सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए, नाश्ते से पहले और रात को खाना खाने से पहले। 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है चेंज होगी 100%। आप दावे के साथ में 350 पीवी आपको एक डिब्बी के अंदर मिलता है। 450 रुपए की सारी डिब्बी है वो। एक व्यक्ति एक टेस्ट करवाने जाता है ना, 2-2,500 रुपए लग जाते हैं। 2-2,500 रुपए में तो 6 महीने का उसका कोर्स पूरा हो जाएगा गामा का। 350 पीवी आपको मिलता है एक में। 8-10 डिब्बी, 5 डिब्बी, 7 डिब्बी आपकी महीने की निकलती हैं। और ऐसा नहीं है कि एक को दिया तो उसको 6 महीने तक चलेगी, उसकी एक ही महीने की खुराक है, अगले महीने फिर चाहिए। तो आप थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ी शर्म को त्यागो, थोड़ी झिझक को अपने को त्यागना पड़ेगा। ये जो शर्म है ना कि मैं तो ठीक है, मैं इस्तेमाल कर लूंगा आपका आपका प्रोडक्ट, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं आपकी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन मैं दूसरे लोगों को नहीं बता सकता। तो आपको इस्तेमाल करने की, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है ये, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी खुद तुम्हारी कंपनी है। अगर स्टार रूबी जाने की तुम्हें इच्छा है ना, चाहते हो कि बच्चे जो है आपके बढ़िया स्कूलों में पढ़े, पत्नी आपकी लग्जरी कार के अंदर आए, बढ़िया घर मकान हो, आपका लाइफस्टाइल आपका शानदार हो, तो उसके लिए जो है ना पूरी शिद्दत के साथ में करना पड़ेगा। फॉर्मेलिटी के साथ करने वाला काम में
आरसीएम कामयाबी नहीं देता। शिद्दत के साथ आपको करना पड़ेगा, लगन के साथ आपको करना पड़ेगा, और लगन के साथ आप करेंगे, शिद्दत के साथ आप करेंगे, तभी जो है आप अच्छे बड़े मुकाम पर जा सकते हैं। तो वो शिद्दत, वो लगन, वो जुनून आपको चाहिए। और गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी ऊन में नहीं होती, गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी जुनून में होती है। तो डायमंड क्लब के बिल्कुल सिंपल तरीके हैं। डायमंड क्लब विद गामा, डायमंड क्लब विद हेल्थ गार्ड, डायमंड क्लब विद न्यूट्रीचार्ज वुमेन, डायमंड क्लब विद न्यूट्रीचार्ज किड्स। किसी भी प्रोडक्ट को उठा के लगा लो ना साथ में। 100% घर का इस्तेमाल करो, थोड़ा बहुत रिटेल करो, थोड़ा बहुत शर्म को त्यागो, थोड़ा बहुत झिझक जो है अपने भीतर, वही आगे नहीं बढ़ने देती है। आपको क्या करेगा, सामने वाला व्यक्ति मना ही करेगा ना। तो जो व्यक्ति आपको मना करता है ना, और आपका खास जानकार है, और ये कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट, तो आप उसके भरोसे जंग जीत भी नहीं सकते, दुनिया नहीं जीत सकते। आप उसका नाम लिखे रखे हो फर्स्ट प्रायोरिटी वाली लिस्ट में। हम झिझक और शर्म को यदि त्यागेंगे ना, प्रमोद गुलाटी ने अपनी झिझक और शर्म को त्यागा, तभी तो स्टार रूबी बना। हमारे पास लिस्टें बहुत लोगों की हैं, नेटवर्क है बहुत लोगों का आप लोगों के पास में। आप में से कुछ लोग लगे हुए हैं जम के, और कुछ लोग लिस्टें होने के बाद भी झिझक के कारण बैठे हैं। बताऊंगा तो मतलब नहीं बताता, शर्म झिझक वही आपको आगे नहीं जाने देती। बुरा मत मानिएगा मेरी बात, आगे जाना है ना तो उस झिझक और शर्म को त्यागना पड़ेगा। वो त्याग दोगे आप तो आपका डायमंड क्लब होगा, 100% होगा। 5,000 पीवी नहीं होगा आपसे, 550 प्रोडक्ट हैं आपके पास। उसके ऊपर जो है अपने को काम करना चाहिए। नई ज्वाइनिंग करवाइए, डायमंड क्लब में उसको कन्वर्ट कीजिए, डायमंड क्लब का नेटवर्क तैयार कीजिए। 50-60 ज्वाइनिंग डायमंड क्लब वाली होते ही, या 50-60 लोगों का डायमंड क्लब होते ही आप रॉयल्टी पे आ जाते हैं। कोई बड़ी चीज थोड़ा ना रॉयल्टी, रॉयल्टी कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई तोप नहीं है रॉयल्टी नाम। 50-60 लोगों को डायमंड क्लब में अंदर कन्वर्ट कीजिए, आप देखिए आप कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा एकदम से। और चमत्कार कोई नमस्कार है यहाँ। आप औरों के चमत्कार होते हुए देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, अपने चमत्कार क्यों नहीं होंगे? अपने चमत्कार करने के लिए अपने को जो है आगे आना चाहिए। डायमंड क्लब के नेटवर्क को बढ़ाने के ऊपर जो है आप काम कीजिए। थर्ड वन इज कंपनी की टोटल टर्नओवर के हिस्सेदार बनिए। जो लोग कंपनी की टोटल टर्नओवर के हिस्सेदार बन चुके हैं ना आप लोगों में, उनके पास में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा, यानी जितना काम वो कर रहे हैं उसका पैसा तो उनके पास आ ही रहा है, उसके अलावा जो मैं कर रहा हूं ना, मेरे काम का हिस्सा भी आ रहा है। आपके सीनियर जो कर रहे हैं उनके काम का हिस्सा भी आ रहा है, आपकी क्रॉस लाइन जो कर रही है उनके काम का हिस्सा भी आ रहा है। यानी कंपनी की टोटल टर्नओवर पूरे इंडिया में जहां से भी आ रही है, उसका हिस्सा जो है मिलना शुरू हो जाता है ओपनर के लेवल से। तो ओपनर के लेवल से जो है अपने को वो हिस्सा मिलना स्टार्ट होता है। उसके हिस्सेदार बनने के लिए आप ओपनर एंड अबोव की श्रेणी में आइए, ओपनर बनिए। 1 महीने में लोग ओपनर बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं कल एक जगह मीटिंग ले रहा था, वहां मैं बता रहा था कि 28 जून को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी आरसीएम में। 29 और 30 2 दिन मुझे मिले थे, तो 2 दिन में मेरा 5160 का बिजनेस हुआ था। जुलाई महीने में मैंने 78,000 का बिजनेस किया था, 78,000 का। अगस्त महीने में मेरा बिजनेस 4,12,000 का था। 5 साल में स्टार रूबी ब्रेक किया था मैंने। मैं जो बात आपके बीच में बोल रहा हूं, मैं अपने अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके भीतर डालना चाहता हूं कि मैंने मात्र एक ही काम किया था, और वो आप सब लोग भी कर सकते हैं, कि मैंने 100% विश्वास करके आरसीएम में हर रोज काम किया था। 100% विश्वास करके हर रोज काम किया था। अगर आप इस पूरी लाइन के ऊपर खरे उतरते हो तो डेफिनेटली आप स्टार रूबी जाओगे 5 साल में। 100% विश्वास करके हर रोज काम कीजिए। अगर आप 100% विश्वास तो कर रहे हैं आरसीएम पे, लेकिन हर रोज काम नहीं कर रहे हैं, तो भी बात नहीं बनेगी। आप हर रोज काम तो कर रहे हैं, लेकिन 100% विश्वास नहीं है, आपको डाउट में घूम रहे हैं, तो भी गड़बड़ है। तो दोनों चीजों का मिश्रण जो है करके आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो कंपनी की टोटल टर्नओवर के हिस्सेदार यदि आप बनना चाहते हैं तो ओपनर एंड अबोव
आप जो है हिस्सेदार बन सकते हैं, और आपको ओपनर पे आना ही आना है। ओपनर से ऊपर के लेवलों पे अपने को चलना है, ग्रोथ करते जाना है। और ग्रोथ तो जो है रूल है जिंदगी का। यानी हम जब पैदा हुए थे तो हम 1.5-2 किलो के थे, उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 60 किलो, है ना, 70 किलो के बन गए। तो वो ग्रोथ है। क्या है वो? पौधा आप बीज लगाते हो ना, एक आज बीज लगाया, 2-4 दिन में, 5 दिन में अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर वृक्ष का रूप ले लेता है कुछ सालों में, वो ग्रोथ है। तो हमें ग्रोथ के ऊपर जो है अपने को काम करना है, और इस ग्रोथ से आप कंपनी की टोटल टर्नओवर के हिस्सेदार बन जाएंगे। नंबर 4, कुछ कुछ पॉइंट हैं जिनके ऊपर आप काम करोगे तो आप स्टार रूबी बनोगे 100% बनोगे। नंबर 4, सेमिनार में, सेमिनार जो भी आपके आसपास में होता है उसकी पूरी शिद्दत के साथ में तैयारी कीजिए। मैं आपको बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात अपने आप में है। आरसीएम में जितने भी लीडर हैं ना, जितने भी लीडर हैं, चाहे मुकेश कोठारी जी, चाहे सुरेंद्र वत्स जी, चाहे राकेश शर्मा जी, चाहे दिनेश चौधरी जी, चाहे अत्री जी, चाहे कोई भी सीनियर का आप उठा के देख लो, हर सीनियर की जो प्रोडक्शन है वो कोई ना कोई सेमिनार है। सेमिनार से ही लीडर निकलते हैं। आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन तो करवा दोगे, ज्वाइन करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आगे लेके चलना इंपॉर्टेंट है। उसके भीतर वो ऑक्सीजन भरना कि ये क्यों जरूरी है, उसको काम के लिए तैयार करना, उसके रीजन और विजन दोनों खोलना, वो सारी संभावनाएं सेमिनार से ही निकलती हैं। सेमिनार जब भी आपके आजू बाजू में हो, आप उसकी शिद्दत के साथ तैयारी किया कीजिए, और नए लोगों को सेमिनार में जरूर लेके आओ। 5 साथियों की आप जिम्मेदारी लेके चलो कि 5 को मैं जो है जरूर लेके चलूंगा सेमिनार एवरी मंथ। आप उसको उसके बाद ज्वाइनिंग होते हैं अपने हिसाब से कहीं भी प्लेसमेंट कीजिए उनकी। एवरी मंथ एक सेमिनार जरूर अटेंड करना है। जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल की बैटरी खत्म होती है तो ये डेड हो जाता है, फिर से हम इसको तार लगा देते हैं ना, चार्जिंग लगा देते हैं चार्जर के साथ, तो फिर से जो है काम करना शुरू कर देता है। हमारी भी बैटरी है, हमारी, मेरी, आपकी, हम लोगों की बैटरी है। हमारी बैटरियां भी डिस्चार्ज होती हैं, तो डिस्चार्ज होती हैं तो इनको चार्ज करने का जो तरीका है, मंथली सेमिनार में अगर हम खुद भी बैठेंगे अपनी टीम के साथ में, कहीं भी हो रहा हो, मिस मत कीजिए। चेक करो, अपने माइंड के घोड़े दौड़ाओ, चेक करो लास्ट सेमिनार कौन सा अटेंड किया था आपने। अगर 15, 20, 25, 30 दिन में अटेंड किया है तो दैट्स ग्रेट, अपने आप को 10 नंबर दो। नहीं किया है, महीने से ऊपर हो गया है, 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, तो फिर जो है वो नंबर आपके कटेंगे। हर महीने आपको जो है सेमिनार अटेंड करना ही करना है। आपके सिटी में नहीं हो रहा है, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर हो रहा है, डोज समझ के चलो। मैं अपने बारे में बताऊं, हम लोग स्टार रूबी निकले, हम लोग महीने में 3-3, 4-4 सेमिनार अटेंड करने। मैं जींद में रहता हूं, मेरे यहाँ से हिसार होता था 80-90 किलोमीटर दूर, वहां पता चल गया वहां लीडर आ रहा है, 2 लोग गए, 3 लोग गए, ले जाते थे बिठा के बाइकों पे और सेमिनार में घुसाते थे। पता चला इधर पानीपत में हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है, तो जहां भी सेमिनार हो रहा होता था वहां जो है ले जाते थे, लोगों को बिठाते थे और सेमिनार के अंदर जो है बिठा दिया करते थे। ये हमारा तरीका रहता था। जो चीज, जो उत्साह, जो लेवल हमें चाहिए था ना उस व्यक्ति का, वो सेमिनार से बाहर निकलने के बाद में हमें मिल जाता था। तो आप इस पॉलिसी के ऊपर काम कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ये केवल मात्र ये 1200, 1500, 2000, 5000 पीवी करने का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में आप करोड़ों की टर्नओवर कर सकते हैं यदि आप सेमिनार की कीमत को, सेमिनार की वैल्यू को पहचानेंगे। सेमिनार देने कौन आएगा? कौन आ रहा है सेमिनार देने? वो व्यक्ति आ रहा है जो इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, मास्टर आदमी है, उसको बुलाया जाता है सेमिनार देने के लिए। तो एक्सपर्ट और मास्टर सड़कों पे तो मिलेंगे नहीं, वो किसी न किसी अच्छी जगह पे मिलेंगे, और उसकी तैयारियां होती हैं, एडवांस टिकटिंग होती है, उसके लिए पूरे सिस्टम रहता है सारा का सारा उसका। तो आप उसके सिस्टम के साथ में अगर चलना चाहते हैं, अगर आप इंडस्ट्री में, मैं बार बार कहता हूं, बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, तो आप अगले 30 महीने की एडवांस प्लानिंग कीजिए। कोई महीना छूटना नहीं चाहिए अगले 30 महीने,
जब आप एक सेमिनार कम से कम मिनिमम एक सेमिनार अटेंड ना करें। ज्यादा कितने भी करें, ज्यादा कितने भी करें वो एक अलग चीज है। अपनी टीम के लोगों को ले जाओ। अभी मैं बोकारो में था तो नवनीत सर तो पिछले अभी इसी महीने मेरा सेमिनार अटेंड किया था इन्होंने, लेकिन बोकारो में था तो नवनीत सर जो है बोकारो में अपने एक दो साथियों के साथ में पहुंच गए। हालांकि शुरुआत वहां पे ज्यादा बड़ी अभी नहीं करवा पाए थे, अब होगी तो मेरे को पता नहीं है। तो वहां पे ले गए अपने साथ में लोगों को, खुद भी अटेंड किया और एक दो लोग अंसारी जी बैठे हैं ये भी साथ में थे इनके। तो उस तरीके से वो लोग जो है प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम अटेंड करना, अलग अलग जगह के प्रोग्राम अटेंड करना, अलग अलग जगह के लोगों के साथ में मिल के काम करना, ये ही नेटवर्क मार्केटिंग। और इस इंडस्ट्री में आपको अलग अलग स्टेशनों पे निकलना पड़ेगा। एक स्टेशन से आप कभी भी स्टार भी नहीं जा सकते, अलग अलग स्टेशनों पे निकलना पड़ेगा। जहां थोड़ी सी भी ऑक्सीजन दिखाई देती है ना, जहां एक दो लोग भी आपको लग रहा है कि ये काम करने वाले हैं, उनके पास पहुंच जाओ और पहुंच के उनके साथ में जो है वर्किंग करो और सेमिनार में बिठा दो। बस आपका स्टेशन बिल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये रणनीति रहती है, ये योजनाएं रहती हैं। नंबर 5, सिस्टम को फॉलो कीजिए। जैसा सिस्टम बोलता है ना वैसे काम कीजिए। अपने सिस्टम ना चलाइए। अपने सिस्टम चला के आप लोगों ने देख लिया, मैंने भी अपने सिस्टम खूब चलाए थे, रिजल्ट नहीं आए साहब, फेल हो गया था। जब सिस्टम से चलना शुरू किया तब पता चला कि ये पावरफुल चीज है ना। सिस्टम क्या है कि ट्रक का पंचर हो गया और उसका पहिया निकालना है तो 50 आदमी उसको उठा के टायर खोलेंगे तो बहुत जोर लगेगा। एक छोटा सा जैक लगा देते हैं ना तो टायर उठना शुरू हो जाता है, ट्रक उठना शुरू हो जाता है, चाहे कितना भी लोडिंग ट्रक हो उठना शुरू हो जाता है। तो आप सिस्टम, वो जैक क्या है, सिस्टम है। तो आप सिस्टम से चलिए। मीटिंग, सेमिनार, होम मीटिंग, जिसको ज्वाइन करवाया उसको 6 बेसिक के बारे में नॉलेज दीजिए, जिसको ज्वाइन करवाया उसके साथ में ग्राउंड के ऊपर वर्किंग कीजिए साहब, है ना। लोग ज्वाइन करवाते हैं छोड़ देते हैं, चलो ठीक है अब दूसरे को ज्वाइन कराओ, दूसरे को ज्वाइन कराया छोड़ दो, अब तीसरे को ज्वाइन कराओ। जिसको ज्वाइन करा दिया तो ये सोचते हैं कि उसको ज्वाइन करा दिया अब अपने आप जो है ना वो 20 30 50 100 200 लोगों को ज्वाइन करवा देगा ना। उसके साथ काम करना पड़ेगा, उसके साथ फील्ड के अंदर वर्किंग करनी पड़ेगी, तब जो है जाके वो व्यक्ति आगे काम करवा सकते हैं। तो आप उनके ऊपर जो है काम कीजिए। सिस्टम क्या है अपने यहाँ पे सिस्टम, एक हम शब्द बोला करते हैं बार बार हमारी मीटिंगों में, ये आप लोगों ने सुना होगा, BYUFZ का एक हम शब्द बोलते हैं, B फॉर बुक्स, यानी हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी। यानी ये सिस्टम है। पढ़े लिखे होना अहमियत नहीं रखता, पढ़ते लिखते रहना अहमियत रखता है। देखो हम आज भी किताबें पढ़ते हैं, ये किताबें ये क्यों पढ़ रहा हूं मैं, क्या रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या है। पढ़े लिखे होना अहमियत नहीं रखता, पढ़ते लिखते रहना अहमियत रखता है। यानी हम पोस्ट ग्रेजुएट हुए लेकिन वो जो नॉलेज थी वो हमारे यहाँ किसी काम की नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हूँ और मेरे सीनियर को कहता हूँ कि मेरे को तेरे से ज्यादा पता है, तू ग्रेजुएट है मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो बाहर की चीजें हैं। यहाँ आप इस इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज रखते हैं ये चीज मायने रखती है। तो वो आपको मिलेगी किताबों से। रोजाना जो है 1 पेज 2 पेज 3 पेज जो है पढ़ने आप जो है शुरू कीजिए। दूसरा, वाई फॉर यूट्यूब चैनल, चैट विद सुरेंद्र वत्स के चैनल पे आप जाइए। समय लगता है आधा घंटा 1 घंटे के एपिसोड हैं, जितने एपिसोड है सारे सुनो टोटल, चाहे 1 साल में पूरे हों आपके। रोजाना एक टाइम फिक्स कर लो, जैसे सुबह का टाइम होता है ना, बढ़िया टाइम होता है। आप सुबह 5 बजे फ्रेश होके 5 से 5:30 पौने 6 बजे तक यूट्यूब चैनल का एक जो है एक आदत बना लो कि मेरे को वो देखना है, और रजिस्टर लेके बैठो साथ में और पेन लेके बैठो। उस एपिसोड में जो भी व्यक्ति आया, क्योंकि पूरे एक्सपर्ट आए हैं उस, जितने भी चैट विद सुरेंद्र वत्स के चैनल पे आए हैं सब एक्सपर्ट आए हैं इस इंडस्ट्री के। वो जो बोल रहा है, जो सवाल पूछा गया व्हाट्सएप द्वारा और जो उसका जवाब आया, वो आप लिखते जाओगे ना, 1 साल बाद
इतने एक्सपर्ट आप बन जाओगे 1 साल के अंदर अंदर, जैसे ही पूरे एपिसोड आप सुन दोगे। और जल्दबाजी मत करना, एक ही दिन में 10 सुनने, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। एक दिन का एक बहुत है, एक दिन का एक बहुत है ना। गुलाटी साहब ने कहा था कि सारे सुनो और जो है ना आप पागल ही हो जाओ जरा, 1 महीने के अंदर अंदर पूरा पेल दो चैनल को। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं, एक एक करके आप सुनो, रजिस्टर में निकालते जाओ। पेज जो है, पहले पेज पे पहला एपिसोड, दूसरे पेज पे दूसरा एपिसोड, तीसरे पेज पे तीसरा। जब वो रजिस्टर बढ़ जाएगा ना, आपके एपिसोड भी पूरे हो जाएंगे, उस समय आप एक एक्सपर्ट बन चुके होंगे। आपके पास बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे। दूसरा यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन सिस्टम का है, यूईएस का। उस चैनल पे आपको खूब मटेरियल मिलेगा, खूब मटेरियल। इस इंडस्ट्री का सारा मटेरियल आपको, 6 बेसिक, कॉन्टेक्ट करना, इनवाइट करना, 5000 पीवी कैसे करें, सब चीजों के जो है जवाब जो है वहां पर आपको। लिस्ट मेकिंग कैसे है, आधे घंटे का एपिसोड है 3G का, लिस्ट कैसे बनाए, आधे घंटे का टॉपिक, सिर्फ बात ही लिस्ट बनाने के ऊपर है। 5000 पीवी महीने में कैसे करें, 35 मिनट का टॉपिक मेरा यूईएस के चैनल पे पड़ा है। 35 मिनट सिर्फ बात ही एक ही चीज के ऊपर की गई है, 5000 पीवी कैसे करें। उसमें आइडिया दी गए, उसमें तरीके बताए गए। तो यूईएस के चैनल पे आपको खूब मटेरियल मिलेगा। एक आज चैनल हमारा भी है छोटा मोटा, प्रमोद गुलाटी के नाम से, उसमें भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ जो है मिल जाएगा। काशीनाथ जी के चैनल पे भी खूब मटेरियल है। तो आप अपने आपको सीखने के, लर्निंग एटीट्यूड के अंदर लेके आएंगे तो डेफिनेटली यू आर विनर। यू फॉर अपलाइन, तीसरा शब्द मैं दे रहा हूं, बी वाई के बाद यू। अपलाइन, अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में रहे। जो जहाज रडार की पकड़ में रहता है ना, उसको कोई खतरा नहीं होता है। कॉन्टैक्ट में रहिए, टच में रहिए, कॉन्टैक्ट में रहिए। कुछ भी नया करने जा रहे हैं, सलाह कीजिए, डिस्कस कीजिए, उसके बाद जो है कीजिए। एक्टिव अपलाइन के संपर्क में आपको रहना है। और एफ फॉर फंक्शन, चौथा नंबर है एफ। एफ फॉर फंक्शन, कोई भी फंक्शन मिस नहीं करना। मैं अभी इसके ऊपर पहले बोल चुका हूं सेमिनार के ऊपर, फंक्शन है, डीटीडब्ल्यू है, आपको मिस नहीं करनी है। उसको आप अटेंड कीजिए, महीने में 2 करो, 3 करो। जिस स्टेज के ऊपर आप लोग हो ना, आपको तो 2-2, 3-3 करने चाहिए अटेंड। ज्ञान ही मिलेगा ना, लाभ मिलेगा उसका बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलेगा। हम टेक्निकल के लेवल पे थे, एम्ब्राल्ड के लेवल पे थे, तब भी इधर उधर जाते थे, लोगों के प्रोग्राम अटेंड करते थे। जेड फॉर जूम, 5वां पॉइंट है जेड। जेड फॉर जूम, है ना। जिसकी टीम जूम पे, उसका बिजनेस बूम पे है। जूम पे जिनकी टीम है ना, उनका बिजनेस खूब बूम पे है। तो आप लोग भी अपनी टीमों को जूम के ऊपर लेके आओ और रेगुलर मीटिंग रखा करो। और सभी पुरुषों महापुरुषों से निवेदन करूंगा कि गुरुओं वीडियो ऑन करके रखा करो। मीटिंग में जब भी बैठते हो ना, तो वीडियो आपकी ऑन होनी चाहिए, ताकि हमें पता भी चलता रहे कि आप ठीक ठाक तरीके से, हमारी बात समझ में आपको आ भी रही है कि नहीं आ रही है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी ये पता चले कि आप जो है ना, ठीक है, मीटिंग चला के और अपना आराम से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं अभी ऐसे ऐसे नाम पढ़ रहा हूँ जो बड़े फेमस फेमस नाम है, और उनकी वीडियो बंद पड़ी है। तो थोड़ा सा पब्लिकली सबके नाम लेना तो थोड़ा शोभा नहीं देता। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप जब भी जूम पे आते हैं तो इस चीज के ऊपर काम कीजिए। और आपकी टीम की जो जूम मीटिंग होती है, उसमें आप नए साथियों को, अपनी टीम के सारे साथियों को जरूर लेके आइए, जरूर लेके आइए। संख्या जो है आपकी अच्छी रहनी चाहिए। वो वीकली, मंथली, महीने में एक आध बार हम लोग आते हैं, तो आप मतलब लोगों के ये रहना चाहिए कि भाई घुसने की जगह मिलेगी नहीं। तो आप थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर काम कीजिए। सुबह 6:30 बजे की टीसी सर की कार्यशाला है, उसमें जो है अपने को काम करना चाहिए। टीसी सर की कार्यशाला से आपको काफी लाभ मिलेगा। बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिलती हैं। महिलाओं की संख्या को बढ़ाओ, दोपहर को 1 बजे महिलाओं के लिए एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहता है। और पूरे हिंदुस्तान की 1000 से ज्यादा कामयाब महिलाएं जो है उस चैनल पे रहती हैं, बीसी सर के चैनल पे। डेली 1 बजे, एक ही लिंक है उनका, सुबह 6:30 बजे की कार्यशाला का भी, 1 बजे वाली का भी। तो उस लिंक, एक ही लिंक रहता है, लिंक कभी बदलता नहीं है वो।
तो उसके ऊपर आके जो है आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। और जूम की मीटिंगें आप जितनी ज्यादा करेंगे उससे आपका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कुछ एक चीजें और हैं जिनके ऊपर मैं बात आपके साथ करना चाहता हूं। एक बहुत बेहतरीन दिन हम लोगों के लिए आया है 4 सितंबर का। जैसे भीलवाड़ा में आप लोगों ने प्लांट की विजिट की होगी, वहां पर हमारे 4-5 प्रोडक्ट बनते हैं हमारे वेयर हाउस में। उसके अलावा 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे रुड़की में बनते हैं, सिक्किम में बनते हैं, सिलवासा में बनते हैं, अलग अलग जगह पे बनते हैं। लोगों के रहेंगे तो आप उस प्रोग्राम की विजिट जो है करने का आप डिसीजन लीजिए। रुड़की पहुंचना है, रुड़की के साथ में ही है भगवानपुर, जहाँ जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहां पर जो है अपनी फैक्ट्रीज है, वो देखने का आपको मौका मिलेगा। पहली बार जब हम भीलवाड़ा गए थे हमने देखा तो हमारे विजन भी बड़े हुए, सोच भी बड़ी हुई कि कितनी बड़ी चीज के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और इसके साथ में 26, 27, 28 नवंबर 3 दिन का हमारा कार्यक्रम चलेगा दिल्ली के अंदर। 26 नवंबर और 28 नवंबर के कुछ टारगेट थे कीसोल और न्यूट्रीचार्ज की एनिवर्सरी के। वो टारगेट जिन लोगों ने पूरे किए हैं वो उनके अंदर जो है पहुंच सकते हैं। 27 नवंबर एनिवर्सरी प्रोग्राम जो ओपन प्रोग्राम है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, उसमें कोई टारगेट नहीं है। नए पुराने एक्टिव इनएक्टिव हर प्रकार के साथी जो है उस प्रोग्राम के अंदर शिरकत ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन चार्ज है 500 रुपीज, प्रवेश शुल्क है उसका। तो आप वो टिकट यदि आपको मिल जाता है, पास यदि एंट्री पास आपको अवेलेबल हो जाता है, तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि बहुत लिमिटेड पासिज हैं और वो खूब स्पीड में निकलते जा रहे हैं। तो आप अपने टेक्निकल अचीवर से संपर्क कर सकते हैं उसके लिए, पास के लिए। और तुरंत प्रभाव से जो है आज मीटिंग खत्म होते ही पास के बारे में चर्चा जरूर कर लीजिएगा कि आपका मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो वो आपका सीनियर जो है आपको बता देगा। और लास्ट में, अंत में, मैं अपनी बात को विराम देने से पहले एक चीज और कहूंगा कि आपको स्टार रूबी जाना है तो एक चीज को अपना गहना बना लो, एक कर्म को अपना गहना बना लो कि हर रोज काम करना है, डेली काम करना है, डेली प्लान दिखाने हैं, डेली मीटिंगें करनी है, हर रोज, हर रोज। आरसीएम की फुल फॉर्म जो है ना, हमने शुरू शुरू में जब हम फील्ड के अंदर खूब काम करते थे उस समय जो है लोग पूछते थे कि आरसीएम का मतलब क्या है, तो हम कहते थे कि रोज करो मीटिंग। यानी हमने आरसीएम की फुल फॉर्म बनाई थी, हर रोज करो मीटिंग, रोज करो मीटिंग, रोज करो मीटिंग। तो मीटिंग प्लान हर रोज करोगे ना तो आपके अचीवमेंट नजदीक आती चली जाएगी, नजदीक आती है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को 5 साल हो गए सर आरसीएम में, और 5 साल में अगर मार्केटिंग प्लान की कैलकुलेशन की जाए ना तो हम सुबह से लेकर रात तक प्लान नहीं दिखाते थे। 15, 17, 18, 20 प्लान होते थे। सुबह से लेकर रात तक एक ही काम रहता था। परिवार के सदस्यों को बोल रखा था कि 10 बजे से पहले तो फोन आप लोगों को करना नहीं है, अगर उससे लेट होऊंगा तो मेरा फोन आ जाएगा आपके पास। इतनी शिद्दत के साथ में, थोड़ी सी तड़प के साथ में काम चाहिए नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग और दुकानदारी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जॉब के अंदर, दुकानदारी के अंदर, बिजनेस के अंदर, है ना, फैक्ट्री में पूरी शिद्दत के साथ में एक व्यक्ति काम करता है, पूरी शिद्दत के साथ। मतलब मेरे मेरे मैं अभी पीछे की बात बताऊं आपको, मेरा बड़ा खास दोस्त, बड़ा खास दोस्त, उसके रोज फोन आते थे, अरे जी कभी आओ ना, मिलते हैं ना, बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात किए। उसकी शॉप है मार्केट में, मैं चला गया और अब बड़े पुराना दोस्त था हमारा, बड़ा जबरदस्त तरीके से मिला। रहे यार क्या बात, तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गए थे हम, ये वो, बड़ा बड़ा गजब के तरीके से मिला। और हमारी बात अभी चल ही रही थी कि 2 मिनट हुए थे, 2 मिनट हुए होंगे, इतने में कस्टमर उसकी दुकान पे चढ़ा। अब कस्टमर को देखते ही उसका पूरा फोकस उसके कस्टमर के ऊपर हो गया, पूरा फोकस शिद्दत के साथ में वो कस्टमर के साथ लग गया। मेरे को बड़ी अच्छी लगी उसकी बात। यानी उसका दोस्त इतने साल बाद मिला, वो बड़े जबरदस्त तरीके से। मेरे को 1 मिनट बाद ही ग्राहक आ गया, वो कन्वर्ट हो गया ग्राहक की तरफ। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि अपने काम के प्रति जो प्यार है ना, जो शिद्दत है, जो जज्बा है, जैसे दुकानदार रखता है, जैसे नौकरी वाले को रखना पड़ता है, जैसे पेशेवर जो भी वकील हैं, डॉक्टर हैं, वो रखते हैं, ऐसे ही हमें पेशेवर नेटवर्कर अगर बनना चाहते हैं ना तो शिद्दत के साथ में काम करना पड़ेगा।
उसमें ड्यूटी समझ के नहीं, भाई आया हूं समझा के चला जाऊंगा ना, शिद्दत के साथ। ये आदमी ही आखिरी आदमी है, इसके पास आया हूं ना, यही आखिरी है, इसी के थ्रू मेरे को स्टारू भी जाना है। ये शिद्दत होनी चाहिए। वो शिद्दत होगी तो वो लेके जाएगी आपको आगे, डेफिनेटली लेके जाएगी। तो बातें तो हमारे पास खूब है साहब, और 18 साल हमने किया क्या है, तो बातें कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन कहते हैं कि डोज उतनी ठीक रहनी चाहिए जितनी सामने वाला जो है एडजस्ट कर सके। और हम वो डॉक्टर नहीं है कि जो 10-12 गोलियां दे देगा, अभी एक तो लगेगी। हम जो भी टेबलेट देंगे वो सीधी लगने वाली है। तो आपको जो भी हमने तरीके, नुस्खे और जो तरीके बताए हैं उनके ऊपर आप काम कीजिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। क्योंकि इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो थ्योरेटिकल है। ये सारी बातें मेरे दोस्त वो प्रैक्टिकल हैं। जो काम करके हम यहाँ पहुंचे हैं, हमने वही काम आपको बताए हैं। एक भी काम हमने ऐसा आपको नहीं बताया जो आप नहीं कर सकते और हमने ना किया हो। हमने किए हैं, वही हमने आपको जो है बताए हैं। इन कामों के साथ में आप काम कीजिए। अगस्त महीने के बाकी बचे हुए 10-12 दिन में आप पूरे जी जान लगा के जो है एफर्ट्स कीजिए। 20 तारीख तक आपके काम का 55% हिस्सा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 50 से 55% हिस्सा आपका 20 तारीख तक। अगर आपका टारगेट 1,15,000 का है तो आपका 55,000 60,000 का बिजनेस जो है 20 तारीख तक कंप्लीट होना चाहिए। आज कितना भी आई डोंट नो, आप उसके ऊपर जो है काम कीजिए। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, 1 लाख करना है तो 50,000 55,000 का जो है आपका काम हो जाना चाहिए 20 तारीख तक। आप न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर काम कीजिए, आप कंसिस्टेंसी के ऊपर काम कीजिए, 2500 5,000 के ऊपर आप जो है काम कीजिए। खुद का डायमंड क्लब कीजिए, खुद का कीजिए और अपनी टीम के साथियों का करवाइए। खुद का करेंगे तभी टीम के साथियों का करवा पाएंगे। डायमंड क्लब से डरे मत, डायमंड क्लब से घबराए मत। डायमंड क्लब एक ऐसा सुनहरी चाबी है जो मात्र 50-60 डायमंड क्लब आपकी टीम में आते ही आपको रॉयल्टी अचीवर बना सकती है। और इसी को गुणात्मक तरीके से लेकर जाएंगे तो आप टेक्निकल एमराल्ड स्टार भी बढ़ जाएंगे। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की। अगले 13-14 दिन खूब जम के काम कीजिए।